हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, जिनके लिए ये खुशखबरी होगी, और बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए ये एक बुरी खबर होगी। और ये जो अशुभ समाचार हैं वो उनके लिए हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं। पीईटी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जल्द का मतलब है कि बहुत जल्द, मतलब कुछ ही दिनों में। और आपके पास एक माह का भी समय नहीं है। और ये एक अच्छी खबर है उनके लिए जो आवेदन कर चुके हैं। बहुत जल्द आपकी परीक्षा होने वाली है और उसके बाद वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि सुपर पीईटी, वो भी बहुत जल्दी होगा। तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। आपके पास समय नहीं होने वाला है, आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप पूरा सिलेबस ढंग से तैयार कर सकें। परंतु ये बात याद रखिएगा कि इतना ही समय सबके लिए है। और जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, बहुत ही बड़ा चांस खो देंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, पर ये सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार में जानते हैं। समूह गा के 40,000 पदों के लिए 21 लाख दावेदार हैं, जो कि हम जानते हैं कि 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं। 35 से 40 लाख भरे जाने थे, परंतु अब 21 लाख दावेदार हैं 40,000 पदों के लिए। जानिए कब होगी भर्ती परीक्षा। प्रदेश में समूह गा के 40,000 पदों के लिए 21 लाख से अधिक दावेदार रंभिक परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने की तैयारी में जुट गया है। अगस्त में, और आज 30 जून है, मतलब कि सिर्फ़ और सिर्फ जुलाई बची है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जिससे आवेदकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहली बार भर्ती से पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित कर रहा है। अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले ही मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। ये तो वैसे पता है सबको, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक कटु सत्य बन चुका है कि पहले जो प्रारंभिक परीक्षा थी जिसका आवेदन भरना था, वो वही नहीं भर पाए। आयोग ने अर्हता परीक्षा के लिए 25 मई से 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन लिए हैं। बात तो सही है कि 25 मई से 21 जून तक आवेदन लिए हैं, पर क्या ये सारा समय साइट ठीक से चल रही थी? और क्या ये सारा समय जो आवेदक थे, जो अभ्यर्थी थे, उनके लिए था? अर्हता परीक्षा में शामिल होने के लिए 28,000 ये कुछ पद हैं, वो कुछ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 21 लाख अभ्यर्थियों के कर्म आयोग को मिल चुके हैं और फॉर्म आयोग को मिल चुके हैं। आयोग अब इसके आधार पर अर्हता परीक्षा की तैयारी कराने में जुट गया है। आयोग अर्हता परीक्षा अगस्त में कराने पर विचार कर रहा है। परीक्षा कार्यक्रम जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। प्रदेश भर में 3,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में कराई जाएगी, जिससे कोविड-10 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जा सके। एक परीक्षा केंद्र पर 300 से 400 परीक्षार्थियों के लिए अंतिम सप्ताह में जारी करने की तैयारी है। ठीक है, प्रदेश भर में 3,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। परीक्षा 2 पालियों में होगी और इंतज़ाम किया गया है कि परीक्षा कराने से पहले यह भी देखा जाए कि अन्य कोई दूसरी परीक्षा ना हो। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके फॉर्म बिल्कुल अभी रिसेंटली भरे गए हैं, इसमें इतनी जल्दी क्यों करी जा रही है। ऐसी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनके पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं और आपने उनकी अभी तक डेट भी नहीं दी है, जबकि वो फॉर्म जो है ये दूसरी लहर से पहले के जनवरी फरवरी के परीक्षा के फॉर्म भरे हुए हैं, जिनकी आप बात भी नहीं कर रहे हैं। और इसकी आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रही है सरकार? एक बात ये भी है
कि जल्दी जल्दी जो काम करवा देती है सरकार वो हो जाता है, जो अटक जाता है वो रह जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से सपने टूट जाएं, बहुत से दिल टूट जाएं, पर हम सबको मजबूत तो रहना होगा। और मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे। तो देखिए, ये जो कुछ महीने हैं ना, इसमें आपको बहुत विकल्प मिलने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 68,500 में और 69,000 में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना जो क्वालिफाइड थे, पर पता है उन्होंने अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने OMR शीट में किसी भी तरह से जो OMR शीट होती है उसमें जो डिटेल्स भरी होती है उसमें गलती कर दी और वो क्वालिफाइड थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिज़ल्ट आता है तो जो लोगों की जो डिटेल्स है वो नहीं मैच करती हैं या कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो उस पर लिखा आता है इनवैलिड रिज़ल्ट ये लिखा हुआ आता है। तो कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जैसे ही देखा इनवैलिड रिज़ल्ट, देखिए पता तो पहले से चल जाता है, पर फिर भी एक उम्मीद होती है कि शायद रिज़ल्ट ये लोग दे दें। तो जैसे ही उन्होंने ये इनवैलिड देखा, रात शाम से रिज़ल्ट आया था, क्योंकि मैंने ये सब इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो रात में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद बहुत से लोग जो हैं ने मतलब ऐसे ही धरना दिया, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया, जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं PET के लिए। कुछ खास सुनी नहीं गई। मतलब मैंने बहुत ही कम ऐसा देखा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन होता है या ये हम लोग जाके ऐसे जो शोर मचाते हैं वो उन बातों पे कोई ध्यान देता है, चाहे वो कोई सरकार हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सरकार में ही हो रहा है, हर सरकार में ऐसा ही होता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए 68,500 का ये बात है, और देखिए 69,000 आई। उसके बाद अब ये आने वाली है, अब वैसे इसमें 70,000 कह रहे हैं, 70,000 प्राथमिक शिक्षा भर्ती आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि विकल्प तो आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन फिर नहीं आएंगे। और ये जो PET की परीक्षा है वो हर 6 महीने में होगी। पर हाँ, ये बात सच है कि ये वाली जो परीक्षा है ये सबसे ज़्यादा गोल्डन चांस है। किसी को कुछ पता नहीं है, समय कम है, जो बच्चा लगातार मेहनत कर लेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेगा, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो फॉर्म नहीं भर पाता है, जो परीक्षा नहीं दे पाता है ना, तो उसके पास ये होता है कि काश मैंने फॉर्म भर दिया होता, तो काश मुझे वो मिल जाता, काश हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाता, ये सिलेबस तो कुछ भी नहीं है, ये तो अच्छा सा सिलेबस है, मैं कर लेता। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में घूमती हैं, क्योंकि हमारे पास लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम लड़ नहीं रहे हैं। तो लड़ना इन द सेंस, क्योंकि हम फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो हम कहाँ से लड़ेंगे। ये जो कुछ हो रहा है ये पूरी लड़ाई है। आप देखिए कि 40,000 पदों के लिए 21 लाख फॉर्म भरे जाना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, और 35 से 40 बोले जा रहे थे, तो यानी बहुत से ऐसे हैं जो रह गए। अब दोनों ही लोग परेशान होंगे, क्योंकि सिर्फ 40,000 जीतने वाले हैं, तो लड़ाई में बहुत से ऐसे हैं जो पहले ही बाहर निकल गए। अब PET हो जाने के बाद एक और जो बहुत ही बड़ा दूसरा चरण है वो है अक्टूबर में मुख्य परीक्षा। तो आयोग समूह ग के लिए मुख्य परीक्षा अक्टूबर में कराने पर विचार कर रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग पहले विभिन्न विभागों में करीब 50,000 पदों की रिक्तियों का प्रस्ताव आया था, लेकिन 10,000 से 12,000 पदों के प्रस्ताव में कुछ खामियां रह गईं, इसलिए इसमें संशोधन कराया जा रहा है। इसलिए आयोग पहले चरण में करीब 40,000 पदों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित कराने पर विचार कर रहा है। तो आप देख लीजिए कि अगस्त में हो रही है PET, अगस्त के पहले सप्ताह में, और जुलाई में जो अंतिम सप्ताह है उसमें आपके एडमिट कार्ड वगैरह आने चालू हो जाएंगे। अगस्त में आपकी PET हो रही है, और अक्टूबर में जो हो रही है वो हो रहा है सुपर PET, यानी कि भर्ती परीक्षा। और
जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उन्हें लग रहा होगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी जल्दी काम होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग फॉर्म आवेदन नहीं कर पाए हैं ना, वो लोग सब कोर्ट जाएंगे। क्योंकि आप समझ नहीं सकते हैं कि वो पीड़ा कितनी ज़्यादा होती है कि यार हमारा तो फॉर्म ही नहीं भर पाया है। वो लोग सब कोर्ट जाएंगे और ये भर्तियां अटक जाएंगी। सरकार को अगर जब उसने फ़ीस का एक्सटेंशन किया था, तभी अगर वो रजिस्ट्रेशन भी एक्सटेंड कर देती, पूरा प्रोसेस एक्सटेंड कर देती, तो ये सब शायद नहीं हो रहा होता। ठीक है, आपकी साइट नहीं चली तो आप स्वीकार कर लो ना, नहीं चली, बढ़ा दो आगे कुछ दिन। पर नहीं, अब कोर्ट में लड़ाई होगी, और जब कोर्ट में लड़ाई होगी तो स्टे लगेगा। और ये सारा प्रोसेस सबको खुशी दे रहा होता अगर आपने आवेदन अच्छे से करा लिए होते। आपने आवेदन अच्छे से नहीं कराए हैं, तो अब आधे लोग परेशान हैं, और जो परेशान हैं वो अब कोर्ट में आपसे लड़ेगा, और जब वो लड़ेगा तो ये भर्तियां अटकेंगी, और ये सत्य है। अगर ये भी हुआ ना कि निर्णय जो है कोर्ट ने निर्णय सरकार के पक्ष में भी सुनाया, तो भी बहुत बड़ी लॉस होने वाला है समय का। कोर्ट में कोई केस जाता है तो समय लगता है। आप 69,000 भर्ती को देख लीजिए, 2 साल लग गए उसको क्लियर होने में। तो अगर इस पे केस लगेगा तो ये अटकेगी, और इस बार ये क्लियर नहीं हो पाएगी। अभी भी समय है, अगर सरकार सुन लेती है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर हाँ, एक बात ये भी है कि अब आयोग नहीं करेगा, किसी कीमत पे नहीं करेगा। उसने अखबार में भी निकाल दिया, और उसने स्वयं भी ये बात बोल दी है कि अब आयोग दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं खोलेगा। दूसरी बात ये भी है कि रजिस्ट्रेशन बंद हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। दोबारा से आवेदन खुलना सिर्फ एक ही करा सकता है जिसके पास अधिकार हो, और वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आइए, जिन लोगों का फॉर्म भर चुका है वो तैयारी में लग जाइए, जिन लोगों का नहीं भरा है वो भी तैयारी करें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको अवसर मिल गया आवेदन करने का, तो भी बिना तैयारी के आप क्या प्राप्त कर लेंगे। तैयारी सब कीजिए। जो परेशान हैं, चलिए आइए साथ में मिलकर लड़ते हैं। और जो नहीं हैं वो लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि परीक्षा जो है ये तो आगे लंबी जाएगी। हाँ, पर सरकार की योजना जो है वो मैंने आपको बता दी। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।